Good afternoon, students. Welcome to my new channel AD Political Classes by सीमा आर्या। बेटा हमने एमए फाइनल पॉलिटिकल साइंस की बुक स्टार्ट की हुई है, भारत की विदेश नीति, और इसका सेक्शन थर्ड जो है उसका क्वेश्चन नंबर 2 आज हम डिस्कस करेंगे। सेक्शन 1 और 2 मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ, आप प्ले लिस्ट में देख सकते हो। और सेक्शन 3 में एक इंट्रोडक्शन पार्ट हुआ है जो आपने इन दोनों क्वेश्चन में ऐड करना है। एक और क्वेश्चन हो चुका है जिसमें भारत और चीन के तनाव की बात की गई है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट को आपने दोनों क्वेश्चन में ऐड करना है। 2 पेज वो हैं और 4-5 पेज का ये क्वेश्चन होगा। इस तरह से आप बेटा 6 और 7 पेज का क्वेश्चन अपना प्रिपेयर करके जाओगे। अब आपको देखना क्या है, आंसर सेम रहेगा। आपको क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में आएगा, या तो पूछा जाएगा भारत चीन के संबंध, डायरेक्ट आपको पूछ लिया जाएगा, या आपको कहेंगे पिछले 2 दशकों में भारत और चीन का संबंध कैसा रहा, या कहेंगे शीत युद्धोत्तर युग में भारत और चीन का संबंध, या 1988 से भारत चीन संबंध पूछे जाएंगे, या फिर कहेंगे राजीव गांधी यात्रा के बाद भारत और चीन का संबंध। बेटा आपने इन सभी क्वेश्चंस में कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि इनका आंसर सेम रहेगा। ये आपको घुमा फिरा के पूछते हैं, बात एक ही है कि युद्धोत्तर मतलब शीत युद्ध के बाद के युग के बारे में बताइए। और 1988 उसी टाइम को ही कहते हैं जब शीत युद्धोत्तर टाइम था। राजीव गांधी जी भी उसी समय हमारे प्रधानमंत्री थे और 2 दशकों की बात भी यही है। मतलब कहने का है कि आपको क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा फिरा के पूछ लिया जाए, आपका आंसर यही रहेगा जो मैंने कराया है। इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो 1 का आप डाल सकते हो, और अगर नोट्स आपको इजी लग रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आगे देखिए बेटा, भारत और चीन संबंधों का विकास की बात कर रहे हैं हम। कैसे हुआ, इसमें पिछली वीडियो में हमने तनाव पढ़े थे। भारत चीन संबंधों के विकास में 1988 की प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की जो चीन यात्रा थी वो मील का पत्थर सिद्ध हुई। मतलब इतना अच्छा साबित हुआ जब उन्होंने चीन की यात्रा की। देखो वैसे तो हमारे तनाव के कारण चल रहे थे, लेकिन जैसे ही राजीव गांधी जी की यात्रा हुई उसके बाद संबंधों में कुछ मधुरता आने लगी। कहने का मतलब ये है, राजीव गांधी जी कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंधों की नई शुरुआत हुई। राजीव गांधी जी की इस यात्रा के दौरान संपन्न सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझौता सीमा विवाद सुलझाने हेतु एक संयुक्त कार्यदल की स्थापना को लेकर था। कहने का मतलब ये है कि जब इस टाइम राजीव गांधी जी गए तो इस दौरान क्या संपन्न हुआ बेटा, एक संयुक्त कार्यदल का समझौता जो सीमा विवाद को सुलझाने के लिए किया गया था ना, वो सुलझा। और इसके अंदर किन किन हस्ताक्षर हुए समझौतों पर, कौन कौन से थे वो समझौते। पहला क्या था, देखो पहला था बेटा विज्ञान व तकनीक, दूसरा था उड्डयन सेवाएं, या यूं कह लो कि जो हमारी वायुयान से रिलेटेड सुविधाएं हैं वो, और तृतीय क्या थी बेटा, सांस्कृतिक सहयोग, जिसको हम नवीनीकरण भी कह सकते हैं रिश्तों में। ठीक है बेटा, इस प्रकार जो राजीव गांधी की इस यात्रा के दोनों देशों के संबंधों को एक नया आयाम प्राप्त हुआ। आगे बेटा 1988 से 1991 तक दोनों देशों के मध्य सद्भावना यात्राओं का क्रम जारी रहा। मतलब वहाँ के राष्ट्रपति यहाँ आए और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे वो चीन गए। तो इन यात्राओं से भी बहुत सारी समस्याओं के हल निकले। विगत वर्षों में भारत और चीन के मध्य होने वाले व्यापार में काफ़ी वृद्धि हुई। ये तो आप देख ही रहे हो कि भारत में मैक्सिमम चीज़ें जो खिलौने हैं या और भी काफ़ी सामान है वो चाइना से आता है। और कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए गए जिनका वर्णन इस प्रकार है। अब जो मेन पॉइंट है हमारे समझौतों के, हम उसको देखेंगे। रेड पेन से मैंने ये बताया भी हुआ है कि कौन कौन से हमारे समझौते हुए। पहले हुआ वर्ष 1914 में समझौता, फिर 1915 में हुआ बेटा, फिर 1918 में हुआ। ये 3 समझौते जो हैं वो मेन पॉइंट है समझौतों में जो आते हैं। हुए तो बहुत सारे होंगे लेकिन ये चीन से रिलेटेड जो है मेन है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे समझौते हुए हैं। जैसे 1914 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच 12 समझौते हुए। कोई छोटी बात नहीं है कि एक ही वर्ष में 12 समझौते हुए। अब 1915 की बात करें, देखो इसके अंदर ज़्यादा डाटा हमारा आता है कि 1915 में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के
चीन दौरे के दौरान $10 बिलियन पर 24 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। मतलब ये व्यापार को रिलेटेड था ये समझौता, जिसमें नाथुला से मानसरोवर का नया मार्ग खोलने पर सहमति भी बनी और साथ ही भारत चीन से सेंगटू में वाणिज्य दूतावास खोलने की भी बात की गई और दूरदर्शन व सीसीटीवी के बीच साझा प्रसारण संबंधी समझौते थे वो भी हुए। और एक लास्ट में बेटा दोनों देशों के बीच जो थे वो रेलवे व स्किल डेवलपमेंट के बीच भी समझौते हुए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था बेटा 2015 का। ठीक है बेटा। अब अगर हम बात करें 2018 की, तो 2018 में महत्वपूर्ण 2 समझौते हुए। एक क्या था कि जब बाढ़ आई, बाढ़ के मौसम में ब्रह्मपुत्र नदी में जल प्रवाह के स्तर से जुड़ी सूचनाओं का आदान प्रदान, जो हमारी तरफ से होगी सूचना वो हम चीन को देंगे और जो चीन को पता चलेगी वो हमें देंगे। पहला तो ये हुआ। दूसरा क्या हुआ बेटा कि भारत से बासमती, गैर बासमती, मतलब बासमती की बात नहीं कर रहे, उसके अलावा जो भी कैटेगरी होती है बासमती की, उस चावल की खरीद पर चीन द्वारा सहमति। भारत से करेंगे चीन खरीदारी किसकी? गैर बासमती चावल की। 1/18 में ये भी समझौता हुआ। इनमें से जितने आपको मेन याद रहेंगे बेटा, आप उतने पॉइंट बना के लिख के आ सकते हो अपने एग्जाम में। आगे बेटा हम बात करेंगे आर्थिक संबंध की, कि पिछले कुछ वर्षों में देखो, ये तो आप भी देख रहे हो ना, चाइना का बहुत सारा सामान यहाँ पे बिकता है भारत के अंदर, कितना बड़ा व्यापार है और इतनी बड़ी विशाल जनसंख्या भारत ने उनको दी है व्यापार करने के लिए। पिछले कुछ वर्षों में भारत चीन के मध्य व्यापार तेजी से बढ़ा। यही कारण है कि आज चीन भारत का प्रमुख व्यापारिक भागीदार बन गया है। भारत की, देखो भारत भी करता है वहाँ पे व्यापार, भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज, महिंद्रा एंड महिंद्रा या फिर हमारी NIIT की जैसी दिग्गज कंपनियां जो हैं वो चीन में अपनी छाप छोड़ चुके हैं। उसी प्रकार से भारत और चीन के मध्य संबंधों में काफ़ी उदारता आई, क्योंकि चीन की जो साइनो स्टील आदि कंपनियां भारत में कारोबार कर रही हैं उससे भी काफ़ी फायदा हुआ भारत को। दोनों देशों के बीच प्रमुख समझौते हुए। अब प्रमुख समझौते वो क्या क्या थे हम ये डिस्कस करेंगे बेटा। क्या था? सबसे पहले कि बाहरी अंतरिक्ष में खोज और उसके शांतिपूर्ण उपयोग क्षेत्र में एक दूसरे का सहयोग करेंगे। आगे क्या हुआ बेटा कि उपभोक्ता मामले जितने भी होंगे उनकी प्रशासनिक सहायता जो है वह सहयोग है वो एक दूसरे के साथ करेंगे। द्विपक्षीय व्यापार में काफ़ी वृद्धि करेंगे और 2020 तक $100 अरब तक व्यापार पहुंचाने की बात की गई यहाँ पे। आगे हम पढ़ेंगे बेटा भारत और चीन के जो संबंध का है उनका नया आयाम क्या हुआ। देखो भारत और चीन के संबंधों में इस समय परिवर्तनकारी आंदोलन दिख रहे हैं। कैसे? चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भारत यात्रा और नरेंद्र मोदी जी चीन यात्रा अनेक मामलों में महत्वपूर्ण रही है। मतलब दोनों देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जब एक दूसरे देश में जाते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर वो बातचीत करते हैं। अगर सभी को साथ में रखा जाए तो यह भारत और चीन की उभरती वर्णमाला, कैसी उभरती वर्णमाला? देखो, ए से एशिया, बी से बिजनेस बड़ा है, सी से कल्चर और डी से डेवलपमेंट। देखो ए से लेके डी तक हम ये 4 पॉइंट जब बना के लिखेंगे तो क्वेश्चन बहुत इम्प्रेशन पड़ेगा बहुत टीचर के ऊपर कि बहुत अच्छा लिखा है बेटा। आगे ये भी आप ब्लैक पेन से डाल सकते हो, अपना ज़रूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अपने सीमा विवादों को अलग मुद्दा मानकर। देखो सीमा विवाद कितने चल रहे थे जब हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया, उनको क्या किया इन दोनों देशों ने? साइड में रख दिया। इन्होंने कहा कि ठीक है हमारे विवाद चल रहे हैं, वो सीमा विवाद है उनको बाद में देखेंगे। उसको इन्होंने एक अलग मुद्दा बनाकर जो है वो मान लिया और दोनों देशों ने व्यापार और आर्थिक विकास के बारे में सोचा और कई योजनाएं और समझौते किए। ये आप ब्लैक पेन से लिख सकते हो हाईलाइट करके। देखो उसके बाद क्या हुआ कि अनेक देश भारत और चीन के संबंधों को शक्ति संतुलन तथा एशिया को 2 देशों के बीच प्रतियोगिता के मंच के रूप में देख रहे हैं। देखो बेटा एशिया में जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले और बड़े भूभाग वाले देश है वो चाइना है और भारत है। इन दोनों को आसपास के देश जो हैं वो किस रूप में देख रहे हैं कि दोनों के बीच एक प्रतियोगिता का मंच चल रहा है, इस रूप में देख रहे हैं और शक्ति का संतुलन है दोनों के बीच में। यहाँ तक कि जब 2017 में हुए डोकलाम विवाद क्या था बेटा? एक सड़क का निर्माण कर लिया था हमारे एरिए में चाइना ने।
चीन ने, तो दोनों देशों के सैनिकों के बीच संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, उससे तनाव हो गया था, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई। किंतु अंत में देखो क्या हुआ फिर, अंत में 73 दिनों तक चले तनाव के बीच चीनी सैनिक जो थे वो पीछे हट गए। उनको लगा कि हम गलत कर रहे हैं और ये हमारे लिए खतरा साबित हो सकता है, और चीनी जो सैनिक थे वो पीछे हट गए और तनाव की स्थिति उसी टाइम जो थी वो शांत हो गई। और फिर क्या हुआ, इस तनाव की स्थिति को भी साइड में रखकर व्यापारिक संबंधों में कोई, यहाँ पे बेटा आएगा कोई तनाव नहीं आया। अब हम निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं। बेटा देखो निष्कर्ष रूप में देखो हम क्या कहेंगे, बड़ा अच्छा सा इंप्रेसिव सा निष्कर्ष लिखा हुआ है कि अतः निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि आज भारत और चीन सकारात्मक रूप से द्विपक्षीय प्रादेशिक और बहुआयामी समस्याओं के प्रति, एक तो द्विपक्षीय प्रादेशिक, प्रादेशिक मतलब अपने एक दूसरे देश के साथ, बहुआयामी कई आयाम को लेकर, और समस्याओं के प्रति भी क्या किया इन्होंने, व्यापक समझौते किए के माध्यम से अपने सामान्य हित, मतलब दोनों अपने सामान्य हित, चाहे वो चाइना है चाहे भारत है, दोनों अपने हित मतलब बेनिफिट के विस्तार में सहयोगी हैं। क्या क्या इसमें कहा हमने, द्विपक्षीय समझौते, बहुआयामी समस्याओं के समझौते और सामान्य हितों के विस्तार में सहयोगी हैं। चूंकि क्यों, मतलब दोनों उभरती हुई अर्थव्यवस्था हैं, इसलिए बाजार की खोज में अफ्रीका क्षेत्र में दोनों की संलग्नता है। चीन के बाजार का भारत में विस्तार हो चुका है और भारत भी अपने विस्तार में लगा हुआ है। इस टाइप से आप देखोगे बेटा कितना इंप्रेसिव आपका क्वेश्चन बन के सामने आता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़, मैं और भी बुक्स बनाना चाहती हूँ, अगर आप मुझे मोटिवेट करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर नोट्स अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच।